बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो मैथ के हवाले से डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ में आज हम बात करेंगे इस लॉ को प्रूव करने की। तो डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट यानी उसका कॉम्प्लीमेंट हल करना आता हो। हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर जो ये तीनों सेट्स मौजूद हैं, यूनिवर्सल सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 से लेके 15 तक, और जो हमारे पास सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, और इसी तरह हमारे पास जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो डी मॉर्गन जो है वो कहता है कि हमेशा ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह अपने दूसरे लॉ के अंदर वो कहता है कि ये है उसका 1 और ये 2। तो दूसरे के अंदर वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हमने जो है वो इस फर्स्ट वाले को प्रूव करना है। इस फर्स्ट वाले को जब हम प्रूव कर रहे हैं तो वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे जो कि हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले हम ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी को फाइंड करने के लिए अब हमारे पास सबसे पहले ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखा है, उसके बाद यूनियन, फिर बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखा है। और जब ए यूनियन बी हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिलाएंगे। यूनियन के अंदर जितने सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम एक ही सेट के अंदर यूनाइट करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी बराबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो अब हमने सिर्फ ए यूनियन बी फाइंड की है। तो जब ए यूनियन बी फाइंड हो गई उसके बाद हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे जो कि हमारे पास हैं 1, 2, 3 से लेकर 15 तक। उसके बाद द साइन ऑफ डिफरेंस हमने यूज़ की। फिर ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 10 तक है, कंटिन्यू है, तो इसलिए हमने डॉट्स के थ्रू इसको शो किया है। तो जब इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने लिखा है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास बचेगा 11, 12, 13, 14, 15। यानी जो इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसके अंदर नहीं हैं उनको हमने लिखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10 तक पॉइंट कर ख़त्म हो जाते हैं। आगे जो हमारे पास बचते हैं वो 11, 12, 13, 14 और 15 है। तो अब तक हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड किया है। तो ये सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं जी। तो व्यूअर्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था जो कि जिसका हमारे पास जवाब आया है 11, 12, 13, 14, 15। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने से पहले इसकी हम वैल्यूज़ लिखेंगे जिसमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आएगी, उसके बाद ए की वैल्यू आएगी। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3 से लेके 15 तक हैं, जबकि सिर्फ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 हैं। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट में भी वही तरीका है, पहले हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ रखेंगे 1, 2, 3 से लेके 15 तक, फिर साइन ऑफ डिफरेंस यूज़ की, उसके बाद बी की वैल्यूज़ को पुट किया यानी उसके एलिमेंट्स को रखा यानी 1, 3, 5, 7 और 9। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जो हमने फाइंड करना है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम
ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ को रखेंगे जो कि हमारे पास हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन को यूज़ किया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ को हमने रखा और बी कॉम्प्लीमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को जब हम फाइंड करते हैं तो हमने वो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो दोनों सेट्स को जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो 11, 12, 13, 14 और 15 आते हैं। तो इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास ये जवाब आया, जबकि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इससे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया तो उसका जवाब भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स थे। तो इससे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसमें डी मॉर्गन कहता है कि ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका जवाब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये जो पहला हिस्सा है डी मॉर्गन लॉ का, उसको हमने प्रूव कर दिया है।